राधे राधे। आज मैं आपको तुलसी माता के भगवत पुराण कथा सुनाऊंगी। यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तुलसी से जुड़ी एक कथा है, बहुत प्रचलित है। श्री भगवत देवी भागवत पुराण में इनकी अवतारों का दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। इससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म लिया। यह बालक आगे चल के जलाधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इनकी राजधानी का नाम जलाधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी का कन्या वृंदावन का विवाह जलाधर से हुआ। जलाधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के दम से चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु युद्ध से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। यहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलाधर की पत्नी विद्या अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म के शक्ति से जलाधर ना तो मारा जाता था और ना पराजित होता था। इसीलिए जलाधर का नाश करने के लिए विद्या के प्रतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे। वहां विद्या अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर विद्या भयभीत हो गई। ऋषि ने विद्या के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर विद्या ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलाधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। वो बानर के हाथ में एक जलाधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर विद्या मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उनकी पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलाधर के सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर को में प्रवेश कर गया। विद्या को इस छल का जरा अभ्यास न था। जलाधर अपने भगवान के साथ विद्या पतिव्रता व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीव्रत भंग हो गया। ऐसे होते ही विद्या का पति जलाधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला को जब विद्या को पता चला तो वह क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया। स्वयं सती हो गई। जहाँ विद्या भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने विद्या से कहा कि हे विद्या, तुम अपनी सतीत्व के कारण अपनी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। जब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी, जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक में और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वह यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बारंबार मनाया जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उनके प्राण मंजीरा रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले के छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों का भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसी दैत्य जलाधर की यह भूमि जलधर के नाम से विख्यात हुई। हरिद्वार में 40 दिन तक सती विद्या देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूरी हो जाती हैं।